का सारा काम निपटाने के बाद, दिव्यांश को नाश्ता कराने के बाद मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। और आज दिव्यांश का गट टेस्ट है, तो हम गट हेल्थ टेस्ट के लिए जा रहे हैं कुरुक्षेत्र। और आज पता नहीं क्या होने वाला है, ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है मे बी, और अब ज़्यादा क्रिटिकल हुआ तो अल्ट्रासाउंड होता है, ऐसा मैम ने बताया था। तो देखते हैं आज गट हेल्थ का क्या इनका निकलता है और क्या इनका बंद करना है खाने पीने में, किस कारण से दिव्यांश की हेल्थ पे असर पड़ रहा है, इसके जो खाने पीने का, मोटा नहीं हो रहा है, पतला दुबला सा है, ये सब इसको आज जो टेस्ट होगा उसके थ्रू पता चलेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो निकल चल पड़े हैं हम लोग कुरुक्षेत्र की तरफ, और वहाँ पर दिव्यांश का होगा गट हेल्थ टेस्ट। तो बने रहिए ब्लॉग में, हम आपको दिखाते हैं कुरुक्षेत्र। ये हाईवे में है, पूरा हाईवे रोड है यहाँ से, तो बहुत जल्दी हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। आधे घंटे का रास्ता था कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र पहुँचने में आधा घंटा लगा। मैम का घर ढूंढने में 15 से 20 मिनट लग गया था, क्योंकि वहाँ पर सेक्टर वाइज थे, वो एरिया जो है पूरा सेक्टर से था रिलेटेड। तो 1 2 3 ऐसे करके सेक्टर था, 13 सेक्टर में श्रुति मैम का। तो फिर ये पूरा अभी कुरुक्षेत्र वाला इलाका आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से फिर अंदर की तरफ जब हम लोग गोल सर्कल से जाएंगे तो यहाँ से सेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टेंशन हो रही है क्योंकि दिव्यांश का ब्लड टेस्ट के थ्रू होने वाला है, तो बहुत रोता है ब्लड टेस्ट देने में, तो वो भी टेंशन है कि यार क्या होगा। और अब हम पहुँच चुके हैं मैम के क्लिनिक पे, और ये देखिए दिव्यांश बैठा है यहाँ पे क्लिनिक में शांति से। हम लोग पहुँच गए हैं घर, और अभी मैं दिव्यांश को सुला रही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आगे जो ब्लॉग चल रहा है वो है दिव्यांश का कुरुक्षेत्र में टेस्ट होने वाला। उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी सीरियसली, क्योंकि इसके पापा को सडनली आना पड़ा वापस, क्योंकि अभी जो इसका टेस्ट हुआ ना कल कुरुक्षेत्र में, उसमें 10 दिन बाद फिर वापस आना है उनको। तो जॉब भी करनी है भाई, जॉब नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, और बेटी की थेरेपी कैसे होगी, है ना। यहाँ पर थेरेपी का जो है बहुत ज़्यादा पैसा है, खर्चा चल रहा है अभी दिव्यांश के साथ बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हमें कमाना भी है, और अकेले अब वही कमा रहे हैं। इस बार तो मम्मी पापा ने उनकी हेल्प की थी, पर उनका भी जॉब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को खुद का काम खुद ही देखना चाहिए। तो गए तो हैं, तो चले गए वो कल, और थोड़ा सा सैडनेस हो रही थी क्योंकि मैं पहली बार ज़िंदगी में उनके बिना रह रही हूँ। मैं मायके में भी रहती हूँ ना, तो मैं एक दिन रहती हूँ, या फिर हम दोनों साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं। ससुराल में भी जाते हैं तो हम दोनों साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं। उसके अलावा हम कहीं भी अकेले एक दूसरे के बिना नहीं रहे, हमेशा साथ में रहे हैं। जब से शादी हुई तब से मैं कभी भी कहीं भी उनको छोड़ के नहीं गई, और वो कभी भी कहीं भी मुझे छोड़ के नहीं गए। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो शाम तक हम घर वापस आ जाते हैं एक दूसरे के पास, और इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमें दूर रहना पड़ रहा है, और बस बेटा सही हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। और फिर टेस्ट हमने करवाया, तो टेस्ट में हमारे कुल मिला के 16,000 रुपये से ऊपर खर्चा आया, जाने आने सब कुछ मिला के अगर कहें तो वही 17-18 हज़ार रुपये हमारे लग गए कल। हमने इसके टेस्ट कराया, मैम की फ़ीस हो गई, वो सब हो गया। और जो इसका टेस्ट है ना, वो बाहर गई हैं सारी रिपोर्टें, जो डाइट के ऊपर जो भी इसका होने वाला है, वो सारी रिपोर्टें बाहर गई हैं, तो 10 दिन के बाद आने वाली हैं सारी रिपोर्टें। तो थोड़ा सा कॉस्टली था, बट उन्होंने बोला है कि 9 महीने, मतलब उनका भी जो कोर्स है वो 9 महीने उनसे भी चलेगी थेरेपी, वो जो दिव्यांश की डाइट वगैरह का है, तो वो वहाँ से भी चलेगा। उन्होंने कहा काफ़ी बेनिफिट आपको डाइट से ही मिल जाता है। तो उन्होंने बताया है कि सीज़न में डाइट प्लान वैसे तो करवाते हैं, हाँ ये बात सच है। हम लोगों को ना पहले दिल्ली एम्स वालों ने बताया था, कल इसके पापा मुझे बार बार बोल भी रहे थे वहाँ जाने से पहले कि सभी हमसे, उन्होंने कहा था ना अगर बच्चे के सीज़न नहीं रुकेंगे तो डाइट चलेगी, डाइट चलेगी। मैंने कहा हाँ, तो किस तरीके की एलर्जी, कहीं खाने से कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है बच्चे को। उन्होंने ये हमसे, दिल्ली एम्स वालों ने भी ये हमसे बात कही थी, पर दिव्यांश के सीज़न ना अचानक से रुक गए बालाजी की कृपा से। तो फिर हमें इस तरीके की जो डाइट वाली प्रॉब्लम थी वो हमें नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया दिव्यांश के इलाज के लिए। तो फिर बालाजी की कृपा हुई, और अचानक से हमारे बेटे के जो दौरे वगैरह रुक गए, तो उसके आगे का जो है कुछ भी नहीं हुआ दिव्यांश का। तो इसलिए फिर अभी इन्होंने भी हमें कल ये बात बोली, तो हमने बोला नहीं मैम, हमें बताया था एम्स वालों ने। उन्होंने पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता है, पर ऐसा होता है। तो इसके आपने बोला नहीं हमें बताया था एम्स वालों ने, तो कोई हमें इशू नहीं है डाइट से रिलेटेड। उन्होंने बोला घर का खाना वगैरह ही है, मगर हाँ ये है कि उनकी फ़ीस वगैरह तो जाएगी 9 महीने, क्योंकि 9 महीने का अगर उनसे कंसल्टेशन करना है, उनसे बातें करनी है, उनसे गाइडेशन लेनी है, तो पैसे तो उनको भी देने पड़ेंगे, कोई फ्री में तो एडवाइस देता नहीं है। मगर नेचर वाइज मुझे बहुत अच्छी लगी श्रुति मैम, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया, बच्चे के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, और टेस्ट वगैरह के लिए भी उन्होंने बहुत हेल्प करी। घर पे ही उन्होंने टेस्ट करवाए, और थोड़ा डिस्काउंट वगैरह भी करवाया उन्होंने, क्योंकि बहुत कॉस्टली टेस्ट होते हैं, उन्होंने हमें पहले बताया था। तो उन्होंने बोला कि बहुत 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 कॉस्टली टेस्ट है, बट उनकी वजह से हमें कुछ डिस्काउंट भी मिल गया।
तो कुल मिला के हमारे कल भी थोड़ा पैसे वैसे बहुत खर्च हो गए, और दिव्यांश की थेरेपी चल रही है, हमारे घर का खर्चा, रेंट हो गया, सिलेंडर हमने बाहर से मंगाया है तो ब्लैक में लिया है, मतलब कि शायद 3,500 रुपये का सिलेंडर है हमारा। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इस महीने करी, तो हमारा कुल मिलाकर अभी तक का जो खर्चा है वो 65,000 रुपये हमारा सिर्फ अभी 4-5 दिन में खर्च हो गया है। बस पैसे इतने मायने नहीं रखते हैं मेरे लिए, तो जिसके लिए रखते होंगे भगवान उनको देख लेंगे, मगर मेरे लिए मायने नहीं रखते। मेरे लिए तो बेटा बहुत ज़रूरी है। उसके पापा भी मुझसे कह रहे थे बस ये सब ना कोई इतना मायने नहीं रखता, अगर दिव्यांश हमारा ठीक हो जाए, बस भगवान ऐसी कृपा करे कि हमारे बेटा जो है जल्दी से सही हो जाए और अब ये बोलने लगे, समझने लग जाए, बहुत सारी चीज़ें जो मिसिंग है वो सब आ जाए, जैसे कि समझदारी में, और इसको पता होना चाहिए कि कहाँ मुझे जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ पे मैं गिर जाऊँगा, कहाँ पे क्या हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो वो चीज़ें जो मुझे लगती हैं कमी है इसकी एज के हिसाब से, वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हो जाएँ। तो धीरे धीरे देखो, अभी तो हम ऐसा भी हम किसी पे नहीं कह सकते, 4-5 ही दिन हुए हैं, तो 4-5 दिन में तो इतनी जल्दी कोई परिवर्तन नहीं आते हैं। तो 1 महीना 1.5 महीना हम लोगों को अभी तो समझने में ही लगेगा। और अभी दिव्यांश के ऊपर जो काम चल रहा है वो ये है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं और साथ में उसकी फंक्शनिंग बढ़ा रहे हैं। फंक्शन मतलब जो टेक्निकली, जैसे एप्पल रेड कलर का है तो रेड कलर का वेजिटेबल ना देख के उसने एप्पल देना है, और भी कई चीज़ें वो लोग करवा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। दिव्यांश को बहुत, वो बोल रहे थे बहुत सारा दिव्यांश ने, आपने दिव्यांश के ऊपर काम कर रखा है, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा ईजी है अभी दिव्यांश को करना या समझाना। तो फिर देखो इसके अब जैसा भी होगा आपको। आज के ब्लॉग में तो मैं, संडे का ब्लॉग है आज का ये, क्योंकि कल हम लोगों ने, कल इसके पापा चले गए तो हमने ब्लॉग्स नहीं आपके संग शेयर किया था, और ना ही हम लोगों ने ये बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर हुई और क्या मतलब कैसा हुआ कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र वाला ब्लॉग जो यहाँ से एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु दिव्यांश जो है जल्दी से हमारा ठीक हो जाए। तो दिव्यांश बाय करो, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।